नमस्कार दोस्तों। हमारा चल रहा था मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके अंदर हम पिछले पूरे वंश कर लिए। अब हम आगे की ओर चल रहे हैं। तो अब है हमारा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है बाबर। बाबर का जो शासनकाल था 1526 से 1530 ईस्वी था। ठीक है। मुगल वंश के जो संस्थापक है वह बाबर है, जिन्होंने पादशाही की भी स्थापना की थी। पद पादशाही की भी इन्होंने स्थापना की थी। जन्म हो गया इनका, जो जन्म है 1483 में हुआ था। और इनके जो पिता है अमर शेख मिर्जा फरगानी के जो शासक थे, ये इनके पिता थे। और बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठा था। और 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। और ये एकमात्र ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी, और किसी ने भी नहीं की थी। इनके जो 4 पुत्र थे, उन पुत्रों में हुमायूं, कामरान, आक्सरी और हिंदाल, ये इनके 4 पुत्र थे। भारत पर इन्होंने 5 बार आक्रमण किया था। जिनमें इनका जो फर्स्ट आक्रमण था 1519 में। इन्होंने 1519 में पहला जो यानी कि एक सिलसिला था, उसके तहत इन्होंने किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमाई युद्ध नीति अपनाई थी और तोपखाने का उपयोग किया था। देखो, तुगलमाई युद्ध नीति इन्होंने अपनाई थी इसके पानीपत के युद्ध में, और तोपखाने का भी इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है। अब इनके जो प्रमुख युद्ध है उनको पढ़ लेते हैं। कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लोधी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसके अंदर बाबर विजय हुआ था। ठीक है ना, बाबर विजय हुआ था। खानवा का जो युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, इसमें सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें ये बाबर ही विजय हुआ था। चंदेल का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को, इसमें मेदिनी राय और बाबर के मध्य युद्ध चला था, जिसमें बाबर ही विजय हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ही विजय हुआ था। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी? बाबर ने। खानवा युद्ध में सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा, जब खानवा का युद्ध चल रहा था तो राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा किसने दिया था? तो बाबर ने दिया था। और उस खानवा के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इन्हें गाजी की उपाधि धारण दी थी। गाजी की उपाधि इनको दी थी। 30 जनवरी 1528 को जहर से राणा सांगा की मृत्यु हो ही थी। नुसरत शाह और बाबर के मध्य एक संधि हुई थी, उसकी दिनांक 6 मई 1529 को है, याद रखना है आपको। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में, कहाँ पे? आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी 48 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। बाबर का जो मकबरा है वह आगरा में है। और एक काबुल, मतलब यानी फिर बाद में इनको जो दफनाया गया था, इनकी इच्छा अनुसार काबुल के अंदर दफनाया गया। ठीक है ना। आत्मकथा इनकी बाबरनामा है। और 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत भी बाबर ने ही की थी। और मुबयान पदशैली जो है उसके जन्मदाता बाबर को माना जाता है। उत्तराधिकारी जो थे इनके हुमायूं थे। अब हम हुमायूं के बारे में बात कर लेते हैं। तो हुमायूं का जो शासनकाल था 1530 से 1556। इनका जो पूरा नाम है नसरुद्दीन हुमायूं। नसरुद्दीन हुमायूं का पूरा नाम है, जो कि 29 दिसंबर 1530 को आगरा की गद्दी पर बैठे थे। पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। 1533 में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं ने की थी 1533 में। चौसा का युद्ध हुआ था 15 जून 1539 को, जिसमें शेर खां और हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें शेर खां की विजय हो गई थी। आगे हम शेर खां की उपाधि
शेरशाह वो शाहजहां को देंगे तो आगे आ जाएगा, तो ये शेर का शाहजहां ही था उपाधि है। बिलग्राम का यानी कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेर खां यानी कि शाहजहां ही मतलब यानी कि शेरशाह ही विजय हो गया था। शेरशाह की उपाधि, शेर खां की उपाधि शेरशाह को दी गई थी। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखो। इस हुमायूं का जो विवाह है हमीदा बानो बेगम से हुआ था 29 अगस्त 1541 को, जब यानी कि ये युद्ध के बाद इनका जो यानी कि विवाह है हमीदा बानो बेगम से हो गया था। 1555 में सिकंदर को हराकर पुनः दिल्ली पर यानी कि विजय प्राप्त की थी। हुमायूं ने जब यानी कि अंतिम मतलब मृत्यु से 1 साल पहले इन्होंने पुनः सिकंदर को हराकर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। प्रमुख जो इनका युद्ध है उनका क्रम इस प्रकार से है: देवरा 1531, चौसा का 1539, बिलग्राम का 1540 और सरहिंद का 1555। इस प्रकार से 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह में जिस राज्य की इन्होंने नगर की स्थापना की थी उसी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अब उसके बाद हमारा अगला शासक आता है शेरशाह। शेरशाह को उपाधि दी थी ना भाई शेर खां की, ये वही शेरशाह है। इनका शासनकाल 1540 1545 ईसा पूर्व तक चला था, ईस्वी तक चला था सभी। बचपन का नाम जो फरीद खां था, जिसे सूरवंश से संबंधित थे ये। पिता इनके हसन खां जो कि सासाराम के शासक थे। शेर खां 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। मैंने बताया था कि इनका जो यानी कि एक बिलग्राम का युद्ध हुआ था, यानी कन्नौज का युद्ध हुआ था, उस समय यानी कि शेर खां ने विजय प्राप्त कर ली थी, तो तभी ये दिल्ली का शासक बन गया था। तो ये आ गया शेरशाह ने 1540 में दिल्ली पर बैठा था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में ही है और रोहत सागर किला एक कोहना दिल्ली का निर्माण करवाया था। मतलब ये दो है, एक तो रोहता सागर किला और किला है कोहना का दिल्ली निर्माण करवाया था। जीटी रोड की मरम्मत भी शेरशाह ने करवाई थी। काबुलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत भी इन्होंने की थी, ये इंपोर्टेंट पट्टा प्रथा। 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया था और 380 ग्रेन का तांबे की रुपये चलाए थे इन्होंने। और मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। जो अभी हम पढ़ रहे थे शेर खां, तो इसकी उपाधि शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो वह दी थी मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। इस प्रकार से इनकी जो मृत्यु है 22 मई 1545 को शेर खां की मृत्यु हो गई थी। 22 मई 1544 को शेर खां की मृत्यु हो गई थी। तो ये हमारा यानी कि 2 शासक हो गए, एक तो बाबर और एक हुमायूं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनको आगे के जो शासक है उनको पढ़ते हैं।